नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट 2024 परीक्षा के पेपर लीक ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। देश भर के छात्र सड़कों पर उतर आए थे। शिक्षा मंत्रालय ने हालात को संज्ञान में लेते हुए जून 2024 में एक 7 सदस्यीय पैनल का भी गठन किया था और इस पैनल में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन को अध्यक्ष बनाया गया था। इस पैनल का काम था कि वो डेटा सुरक्षित करने, परीक्षा प्रक्रिया को सुधारने और एनटीए का कामकाज बेहतर बनाने को लेकर सरकार को सुझाव दे। अब इस पैनल ने अपनी सिफारिशें जमा कर दी हैं, तो आपको बताते हैं क्या वो सिफारिशें हैं जिसके तहत पैनल का ये कहना है कि उससे पेपर लीक जो है उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये कही गई है कि जो एंट्रेंस एग्जाम है वो जहाँ पर मुमकिन हो वहाँ पर करवाए जाएं। अगर ज़रूरत पड़े तो हाइब्रिड मॉडल जो है उस पर परीक्षाएँ जो वो ली जाएँ। साथ ही प्रश्न पत्र जो हैं वो डिजिटली छात्रों तक पहुँचे, इस बात पर इसमें जोर दिया गया है। और जो जवाब हैं वो OMR शीट में दिए जाए। OMR शीट जो है उससे प्रश्न पत्र कम लोगों के हाथों से गुजरेगा। और डिजिटली पेपर की जो बात कही जा रही है उसमें पैनल की सिफारिश इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इस साल नीट यूजी पेपर कथित तौर पर झारखंड के हजारीबाग पहुंचने के बाद लीक हुआ था। तो पैनल की सिफारिश ये है कि परीक्षा से ठीक पहले पेपर डिजिटली सेंटर पहुंचेगा तो इस लीक पर लगाम लग सकेगी। मेडिकल की परीक्षा जो JEE होती है उसकी तर्ज पर कई चरणों में ये परीक्षा जो है वो ली जाए। साथ ही CUET में विषयों की संख्या जो है उसे कम किया जाए। अगर हम फिलहाल की बात करें तो फिलहाल CUET में 50 विषय हैं। तो अभी ये सिफारिश की जा रही है कि छात्र कोई 6 विषय चुने और उन विषयों में फिर वो परीक्षा दें। इसमें यह भी सिफारिश की गई है पैनल के द्वारा कि एनटीए में जो स्थायी स्टाफ है उसकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि ये जो बदलाव की बात की जा रही है उन्हें ठीक से लागू किया जा सके। साथ ही एक और बात पर पैनल ने जोर दिया है कि सरकार अपने खुद के परीक्षा केंद्र बनाए ताकि व्यवस्था जो है वो ठीक तरह से हो पाए। तो ये पैनल की सिफारिशें और इसको लेकर उनका कहना है कि पेपर लीक पर एक बड़े हद तक, बड़े स्तर तक रोकथाम लगाई जा सकती है अगर इन सिफारिशों को, इन तकनीकों को अपना लिया जाए। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर प्रतिक्रिया आती है और किस तरह से आगे आने वाले वक्त में हम इन नियमों को लागू होते हुए देखेंगे।